कराया था उनमें एक मितावली है, एक बहरामपुर है, एक सेमरा है और एक हाजीपुर खेड़ा था। वहाँ हम लोग उनके लिए नया पैसा हमारे पास आया, उसमें हॉल बना रहे हैं, उनकी लाइब्रेरी बना रहे हैं जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध है। जहाँ जमीन उपलब्ध, जैसे बहरामपुर में हमें जमीन नहीं मिल पाई है तो वहाँ वो कार्य नहीं हो पाया है और जगह वो कार्य शुरू हो गया है। 2 पीएम श्री जो माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, हमें 2 पीएम श्री स्कूल भी मिले। एक अमल खेड़ा, उसमें करीब 18 लाख रुपए से कमरों का निर्माण शुरू हो गया। एक खेड़ी भी है और हाजीपुर खेड़ा की भी मिलने की उम्मीद है। तो 3 स्कूल हमारे पीएम श्री में विद्यालयों का चयन हो गया है, उसमें उनसे अच्छे से बनाई जाएगी। बिजली में हमारा 8 करोड़ रुपए से खंदौली में एक नया बिजली घर शुरू हो गया, उस पर कार्य चल रहा है। और 28 करोड़ रुपए से हमारी विधानसभा में RDDS स्कीम है, जो RDSS, उससे गांव में हम जो नंगे तार थे उन्हें बदल रहे हैं, उनमें केबल डाली जा रही है। जो खराब खंबे थे उन्हें हटाकर नए खंबे लगा रहे हैं। और हमारा 22-23 के बिजनेस प्लान में, 23-24 के बिजनेस प्लान में भी करीब हमें 5 करोड़ रुपए के काम तो 22-23 और 23-24 वाले बिजनेस प्लान में हुए और 24 और 25 के बिजनेस प्लान में भी हमारे 7 करोड़ के काम चल रहे हैं, करीब अंतिम पायदान पर है। उसमें हम नई DP लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा रहे हैं, कोई हमें फीडर ओवरलोडेड है उसकी जगह नया फीडर बना रहे हैं। और 111 करोड़ से हमारा यमुना नदी में जो आनंदी बहरों से गिजौली है उसका पैसा स्वीकृत हो गया था। हमारा 28 करोड़ रुपया उसका आ भी गया है। तो हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसकी अनुमति नहीं मिली तो हमने उसका स्थान बदला है। बगल में ही जो STP है उसकी जमीन को लेते हुए हम उस पुल का निर्माण भी बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है। आयुष्मान योजना में भी बहुत अच्छे से हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं और हमारे यहाँ टोटल जो लाभार्थी हैं वो करीब 80,000 है। तो उसमें भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हमारी तहसील द्वारा भी बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और एक बार जो सबसे बड़ा काम अभी हुआ है रहनकला रायपुर में, अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा कठिन कार्य मुझे नहीं लगता कि कोई और मुख्यमंत्री होता है या और कोई सरकार होती तो कभी होता। वो पिछले 14 साल से किसान उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूं। उन्होंने आज के समय का जो मुआवजा है वो देने की घोषणा की है और बहुत जल्दी हम अगले वीक तक मुआवजा बांटना वहां शुरू करने वाले हैं। हमारी सब तैयारी हो गई है, हम शीघ्र वहां मुआवजा बांट लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय योगी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सनातन और विकास के ये 8 साल, उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष के ये 8 साल, उत्तर प्रदेश की उन्नति के ये 8 साल माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं। सनातन के रूप में आपने देखा होगा इस बार प्रयागराज में जो दिव्य और भव्य महाकुंभ लगाया गया वो ऐतिहासिक था। पूरी दुनिया ने देखा कि ऐसा सुंदर सुव्यवस्थित आयोजन न पहले कभी हुआ और भविष्य में होगा भी तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में भी होगा। उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आज हमारा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश है। हमारे प्रदेश में इस समय 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं और 11 एक्सप्रेस वे पर कार्य चल रहा है। बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 है, जैसे किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसमें इस समय उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और हमारे जो MSME वाली जो इकाइयां हैं उसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कृषि निवेशकों के या तुम नहीं कर रहे हो, जो
अनुदान दिया जाता है, उसमें भी हमारा कृषि यंत्रों के लिए जो हमारा अनुदान की जो योजना है पूरे देश सरकार की, उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई 2022 में, उसके क्रियान्वयन पर भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं के प्रति जो संवेदनशील अपराध है उनमें सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में हम शीर्ष पर हैं पूरे देश में। और हमारे यहाँ राशन, उत्तर प्रदेश 15 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन दे रहा है। इन सबके साथ साथ हम 19 ऐसी परियोजनाएं हैं देश की जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। साथ ही अगर हम बात करें अपनी एतमादपुर विधानसभा की, पिछले 8 सालों में मेरे पास अभी मैंने 3 साल का ही निकाला है, क्यों मैं 3 साल से ही विधायक हूँ। निश्चित रूप से 17 से 22 में भी एतमादपुर विधानसभा में अच्छे कार्य हुए होंगे, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, लेकिन मैं अभी 3 साल का ब्यौरा हमारे पास है। 22-23 से लेके हमारी सबसे बड़ी परियोजना जो गंगा जल की है वो करीब 600, मैं सड़कों से शुरू करता हूं। हमारा जलेसर रोड के लिए 686 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। अब आखिरी डेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 8 अप्रैल की है। मुझे उम्मीद है कि उस दिन हमें अनुमति मिलेगी। हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हैं, एजेंसी आ चुकी है, जमीनों का मुआवजा हमने एटा और आगरा जिला में वितरण कर दिया है, और जो पेड़ काटे जाएंगे उसके काटने की जगह हमें 37,000 पेड़ लगाने थे, वो भी लग चुके हैं। तो हमारी बिल्कुल तैयारी है। जैसी अनुमति मिलेगी 8 अप्रैल को, तो हम लोग मई तक जलेसर रोड का भी निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे। उसके अलावा पिछले वर्षों में 106 करोड़, 3 वर्षों की अगर हम बताएं, 106 करोड़ रुपए से पीडब्ल्यूडी द्वारा हमारे यहाँ सड़कों का कार्य हुआ है। उसमें चौड़ीकरण भी है, आपने देखा होगा एतमादपुर खंदौली रोड बन के तैयार है, आप लोग निकले भी होंगे, इतनी सुंदर रोड का निर्माण हुआ है। अभी 27 करोड़ से मुखवार से लेके मुखवार, रंगलाता, चावली होते हुए अगरपुर तराई तक 27 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। उसका टेंडर भी हो गया। बहुत जल्दी अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम उसका निर्माण कार्य शुरू करा देंगे। और भागुपुर से एक रोड जो जाती है अगवार, नगला मनी, गढ़ी पृथ्वी, सिकरा तक, उसका भी 9 करोड़ रुपया आ गया है। उसका भी टेंडर हो चुका है, उसकी भी कार्य शुरू होने की तैयारी है। और हमारी जो बड़ी बड़ी और 50 करोड़ रुपए से हमारे यहाँ इन 3 वर्षों में PMGSY की भी सड़कों का निर्माण हुआ है। शहरी क्षेत्र में करीब 30 करोड़ रुपए से नाली, खरंजा, सड़क, सीसी का कार्य हुआ है। गांधी विहार जो सोपटा रोड आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही एक अच्छी हमें योजना मिली है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से एक योजना है CM ग्रेड योजना, उससे हमारा 77 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। उस रोड को हम आदर्श बनाने वाले हैं। आदर्श का मतलब है उसमें सब चीजों की ऐसी व्यवस्था होगी, डक्ट भी डालेंगे हम, उसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे, उसकी सर्विस रोड भी बनाएंगे, एक आदर्श रोड बनेगी। उसके लिए 77 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है। टीला है जो कूड़े वाला, उसके लिए हमारा 10 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। उसे भी हम बहुत सुंदर और कैफेटेरिया और बहुत अच्छा वहां बनाने वाले हैं। सिंचाई में आपने देखा होगा, पहले भी आप लोग आए थे, हमारे यहाँ 7 करोड़ रुपया सपू रजवा के लिए स्वीकृत हो गया है। 10 करोड़ रुपया बरहन रजवा का स्वीकृत हो गया, दोनों पर काम चल रहा है। पैसे ही माइनर पर 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, उस पर कार्य चल रहा है। आमलखेड़ा माइनर का अभी 2 दिन पहले ही हमारा 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, उसे भी हम आदर्श नहर बना रहे हैं। और एक आहरण माइनर के लिए भी 60 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। तो इन जब हमारे ये कार्य हो जाएंगे तो हमारे एतमादपुर विधानसभा के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। इसमें हम कुलाबे लगा रहे हैं, नहरों की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, साथ में ही दोनों पटरी चलने लायक बना रहे हैं। एक पटरी पे तो खरंजा लगा रहे हैं जहां जहां कच्ची है, और जो दूसरी पटरी जिसपे कभी वाहन नहीं निकल पाते थे, उस पटरी को भी चलने लायक बनाएंगे, जिसपे उनका किसानों का ट्रैक्टर और वो सब चीजें निकल जाएं। शहरी क्षेत्र तो हमारे 32 नाले भी स्वीकृत हो गए हैं। और गौशाला के लिए मैंने, हमारी सरकार की प्रायोरिटी थी कि जो हमारे बेसहारा पशु हैं, हमारा योगी जी का भी हमेशा निर्देश था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए एक अस्थायी गौशाला का निर्माण हो। तो मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी गौशाला, मैं एक दिन आप लोगों को वहां ले भी चलूंगा, करीब
18 करोड़ रुपए से धौरों की गौशाला बन रही है। उसका एक पार्ट बन गया है 7 करोड़ का, जिसमें अभी 600 गौवंश वहां है, और दूसरे पार्ट में तेजी से काम चल रहा है। 14 सेट बन चुके हैं, तो उसकी कॉस्ट 11 करोड़ है। जब दोनों ही बन जाएंगे तो करीब हमारे 2500 बेसारा पशुओं के लिए वो आश्रय स्थल हो जाएगा। उसके अलावा भी हमारी 6 गौशाला बन रही है। एक 3.5 करोड़ से हमारी सादरा पे गौशाला बन के तैयार है, और 5 गौशालाएं जो सरकार की, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी। प्रत्येक गौशाला की कॉस्ट 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। उसमें हमारी मदनपुर बन के तैयार है, हमारी बिनूनी बन के तैयार है, हमारी खेड़ी अड़ू बन के तैयार है, हमारी मुर्था अलीपुर बन के तैयार है। वहां 2 बन रही है, एक तैयार हो गई, दूसरे पे कार्य चल रहा। तो 5 गौशालाएं हमारी, जिनकी क्षमता 400 करीब है एक की, वो भी बन के तैयार है। और जो 3.5 करोड़ की गौशाला हमारी बनी है सादरा में, उसमें 1000 की क्षमता है। हमारी कोशिश है कि हम जो हमारे सांड है उन्हें वहीं पे रखेंगे, तो वो बहुत अच्छे से बनाई गई है। तो मेरे विधानसभा में बेसारा पशुओं के लिए बहुत क्षमता के हिसाब से पूरी हमारी तैयारी है। बस मैं आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो जब चाहे ज्यादा से ज्यादा जो बेसारा पशु जो उनकी फसलों का नुकसान कर रहे हैं उन्हें ले आए। हमारे पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। जितने भी पशु हमारी विधानसभा में होंगे 100% वो हमारे आश्रय स्थलों में आ जाएंगे। उसके लिए हमने एक नई पहल भी शुरू की है। जो हमारे चारागाह थे, उन चारागाहों में हमने उनके लिए चारा बोने की भी शुरुआत की है। कुछ चारागाहों में चारा बो भी दिया गया है। हमारे पास पर्याप्त चारागाह है। अगर हम सब में चारा बो देंगे तो हमारे पशुओं के लिए हमेशा पूरी साल भर हमारा चारा उपलब्ध रहेगा। हरा चारा हम उन्हें खिलाने की स्थिति में रहेंगे। पेयजल ग्रामीण में हमने बताया कि हमारे यहाँ 576 करोड़ रुपए से योजना चल रही है। जो पेयजल की योजना है गंगा जल वाली, वो 576 उसकी कॉस्ट है। उसमें हम 52 जगह नए ओवर टैंक बना रहे हैं। और हमने 10 टंकियां, 10 गांव की टंकियां खराब थी, तो हमारी एक योजना थी रेक्टो फिटिंग योजना। उसमें 20 करोड़ रुपए से उन पर भी कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां पानी सप्लाई हो गई है। इस 52 के अलावा भी अगर कुछ हमारे और भी अभी कुछ ऐसी टंकियां, जैसे शेखपुरा हमारा रह गया है, तो उन टंकियों के लिए भी सरकार ने एक कार्य योजना बना दी है, उसका सर्वे चल रहा है। तो आने वाले दिनों में, जैसे हमारा बरहन है, बरहन में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, तो उसकी हमें उन योजनाओं का अगर एक्सटेंशन करना पड़ेगा, उस पर भी सरकार सर्वे करा रही है। बहुत जल्दी हमारी वो योजना भी स्वीकृत होके आ जाएगी वहां पर। और हमारा सबसे बड़ी, अगर हम यमुना पार, जो हमारा शहरी क्षेत्र है जहाँ 5 लाख लोग निवास करते हैं, सबसे बड़ी समस्या थी पीने की पानी। हमारा 413 करोड़ रुपए से वाटर वर्क स्वीकृत है। 3 अप्रैल को उसका टेंडर है। मुझे लगता है मई तक हम नए वाटर वर्क्स का कार्य शुरू कर देंगे। उसमें हम 12 नए ओवर टैंक बनाएंगे, और पूरे इलाके में जो शहरी हमारा क्षेत्र है, एक एक घर, अंतिम घर तक हम पाइपलाइन डालेंगे। प्रत्येक घर को हम स्वच्छ पानी देंगे, और वो भी एक बहुत ही नई टेक्निक का प्लांट लग रहा है, जिसे MBBR टेक्निक बोलते हैं, जो शायद इजराइल की टेक्निक है। जो वाटर वर्क सिकंदरा पे बना है, उसी हाई क्वालिटी का वाटर वर्क बनने जा रहा है। और 37 करोड़ रुपया हमारा एतमादपुर कस्बा, खाली कस्बे की जो पानी की प्रॉब्लम थी, उसके लिए स्वीकृत हो गया है। टेंडर भी हो गया है। अगले वीक में हम वहाँ काम शुरू करने वाले हैं। उसमें हम 2 नए ओवर टैंक बना रहे हैं, 2 जलाशय बना रहे हैं, और एतमादपुर कस्बे में भी प्रत्येक घर तक हम पानी पहुंचाएंगे। जो हमारा वाटर वर्क बनेगा पोइया पर, उससे हम एक लाइन लेके आएंगे, उससे हम एतमादपुर कस्बे को भी स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराएंगे। टीला है जो कूड़े वाला, उसके लिए हमारा 10 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। उसे भी हम बहुत सुंदर और कैफेटेरिया और बहुत अच्छा वहां बनाने वाले हैं। सिंचाई में आपने देखा होगा, पहले भी आप लोग आए थे, हमारे यहाँ 7 करोड़ रुपया सबू रजवा के लिए स्वीकृत हो गया है। 10 करोड़ रुपया बरहन रजवा का स्वीकृत हो गया, दोनों पर काम चल रहा है। पैसे ही माइनर पर 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, उस पर कार्य चल रहा है। आमलखेड़ा माइनर का अभी 2 दिन पहले ही हमारा 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, उसे भी हम आदर्श नहर बना रहे हैं। और एक आहरण माइनर के लिए भी 60 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। तो इन जब हमारे ये कार्य हो जाएंगे, तो हमारे एतमादपुर विधानसभा के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। इसमें हम कुलाबे लगा रहे हैं, नहरों की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, साथ में ही दोनों पटरी चलने लायक बना रहे हैं। एक पटरी पे तो खरंजा लगा रहे हैं जहां जहां कच्ची है, और जो दूसरी पटरी
जिसपे कभी वाहन नहीं निकल पाते थे, उस पटरी को भी चलने लायक बनाएंगे, जिसपे उनका किसानों का ट्रैक्टर और वो सब चीजें निकल जाएं। शहरी क्षेत्र हमारे 32 नाले भी स्वीकृत हो गए हैं। और गौशाला के लिए मैंने, हमारी सरकार की प्रायोरिटी थी कि जो हमारे बेसहारा पशु हैं, हमारा योगी जी का भी हमेशा निर्देश था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए एक अस्थायी गौशाला का निर्माण हो।